गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 10 साइंस में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो होगा चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार इस चैप्टर से एग्जाम में आपसे 7 या 8 मार्क्स का कुछ पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 10 है। ठीक, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अच्छा, क्या आपने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि दोपहर के टाइम पर या जब भी लाइट होती है तो हमको हमारे आसपास की सराउंडिंग्स की बहुत सारी चीजें विजिबल होती है ना। अच्छी अच्छी चीजें, जैसे अगर दोपहर में आप कहीं घूमने गए हो तो आपको माउंटेन्स दिखेगी, विजिबल होगी, लेक भी विजिबल होंगे, प्लांट्स भी विजिबल होंगे, या छोटी सी छोटी चीज जमीन पे चलता हुआ इंसेक्ट भी विजिबल होगा, सारी चीजें विजिबल होगी। पर उसी के अपोजिट अगर मैं आपको किसी डार्क रूम में बंद कर देता हूँ या आपको किसी डार्क रूम में पहुंचा दिया जाए जहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, तो क्या आपको कुछ भी चीज विजिबल होगी? है ना, बिल्कुल सही नहीं होगा कुछ भी चीज विजिबल। मतलब एक चीज तो समझ में आ गया कि हमारे को देखने के सेंसेशन के लिए किस चीज की जरूरत है? लाइट की जरूरत है। अब होता क्या है, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो टकराकर वो वापस रिटर्न आती है, और रिटर्न आने पर कहां आती है? हमारी आंखों में आती है, जिस वजह से क्या होता है, हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। और ब्रीफली हम बात करेंगे इस चीज के रिफ्लेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लाइट क्या होता है। ठीक, तो हेडिंग लगाते हैं लाइट। अच्छा, क्या आपने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि अगर हम धूप में किसी चीज को, मेटल की चीज को रख देते हैं, जैसे घर में अगर छत पे किसी मेटल की चीज को रख दिया धूप के टाइम पर, तो वो गर्म होती है कि ठंडी रहती है? गर्म हो जाती है। या आपने देखा होगा सोलर कुकर की हेल्प से लोग बाग धूप से, लाइट से मतलब क्या बना लेते हैं? खाना बना लेते हैं। मतलब सिंपल सा मैं बोल सकता हूँ, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिख सकते हैं अपन, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट किसका फॉर्म है? एनर्जी का फॉर्म है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। जब तक कमरे में लाइट नहीं होगी, जब तक हम हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अभी आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, जो चीजें मैंने लिख रखा है वो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट है। अगर मैं यहाँ से लाइट को कंप्लीटली हटा दूं तो क्या आपको दिखेगा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर क्या बोला है, क्या लिखा है मैंने? ना, नहीं दिखेगा आपको। तो लाइट क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। बेसिकली आप जब क्लास 11 क्लास 12 में जाओगे तो आपको क्या पता चलेगा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जो लाइट का टॉपिक है वो बहुत डाइवर्स है, बहुत बड़ा टॉपिक है ना। लाइट का नेचर की अगर हम बात करें तो लाइट का नेचर वेव जैसा भी है और पार्टिकल जैसा भी नेचर है। अभी के लिए आप ये चीज लिख लो, इट हैज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। पार्टिकल नेचर तो सबको समझ में आता होगा, जैसे चौक है ना, पेन है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना, जिसको अगर अपन किसी के ऊपर फेंकेंगे तो लगेगा उसको। वेव मतलब आपने देखा होगा कि घर में अगर एक पोल से दूसरे पोल पे मम्मी ने कपड़े सुखाने की रस्सी बांध रखी है, और उस रस्सी को हमने क्या करा, ऐसे पकड़ के नीचे खींचा और छोड़ दिया, तो वो रस्सी कैसे होने लगती है? ऐसी ऐसी होने लगती है ना। तो ऐसे ऐसे नेचर वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली वेव। या आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में साउंड चैप्टर के अंदर साउंड वेव बनती थी, है ना। तो लाइट का नेचर कैसा होता है? पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। अब लाइट की हेल्प से
नेचर के अंदर बहुत सुंदर सुंदर और बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं, जिससे रेनबो का बनना। अगर लाइट नहीं होगी तो रेनबो नहीं बनेगा, बिना सनलाइट के रेनबो नहीं बनेगा। ठीक, धूप के अंदर है ना, सड़क पर अगर आप जा रहे हो हाईवे वगैरह पर, तो जब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है तो हमको दूर से देखने पर क्या अपीयर होता है कि सड़क के अंदर पानी भरा हुआ है, जिसको हम मिराज बोलते हैं। या पुराने टाइम में रेगिस्तान के अंदर क्या होता था, लोगों को मिसबिलीव होता था, है ना, उनको मतलब गलत फहमी हो जाती थी कि वहां पर तालाब है, तो वो भी किसकी वजह से होता था, लाइट की वजह से होता था। या रात के टाइम पर जब हम ब्यूटीफुल स्टार्स को देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखती, कि स्टार ऐसे ट्विंकल ट्विंकल कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे फिनोमिना किसकी हेल्प से होते हैं, लाइट की हेल्प से, है ना? तो सबसे बेसिक जो दो फिनोमिना आपको इस चैप्टर में कवर करना है वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। ठीक, पार्ट ए इस चैप्टर का होगा रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड, पार्ट बी इस चैप्टर का होगा रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड। क्लियर है सबको? तो ये डेफिनेशंस लिख लीजिए, फिर अपन इसके आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो लाइट क्या होता है, हमने लाइट के बारे में स्टडी करी। अब हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होगा? हेडिंग लगाते हैं रिफ्लेक्शन। क्या आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जब भी आप किसी पॉलिश्ड सरफेस की तरफ देखते हो, है ना, तो आपको क्या दिखता है, आपकी इमेज दिखती है उसमें, आपको आपका फेस दिखता है, आप, है ना, आपके हैंड्स दिखते हैं जब भी आप किसी पॉलिश सरफेस को देखते हो। फिर भले वो पॉलिश सरफेस आपकी नई कार हो, नई बाइक हो, या प्लेन मिरर हो, या आपके घर में रखा हुआ कोई सा यूटेंसिल हो, बर्तन हो, है ना, पॉलिश सरफेस पर आप देखते हो तो क्या दिखता है आपको, आपकी इमेज दिखती है। ऑब्जर्व कर रहा है सबने ये चीज, है ना। तो बेसिकली हम इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से बताते हैं। मान लीजिए ये हमारी क्या है, ह्यूमन आई है। ठीक, ये ह्यूमन आई है, ये कोई सी पॉलिश्ड सरफेस। अब पॉलिश सरफेस को हम हमेशा याद रखना, इस चैप्टर में ऐसा लिखाएंगे पीछे से पॉलिश है तो हम इसको ऐसा पीछे से ऐसी लाइंस ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, अभी हम क्योंकि लाइट के बारे में बेसिक स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या मानेंगे कि लाइट इस तरह से नहीं चलेगी। लाइट कैसी चलेगी, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में चलेगी, शार्प लाइन के फॉर्म में चलेगी। क्लियर है ना? अब मान लो यहां पर कहीं बल्ब लगा हुआ है, या यहां पर सनलाइट, सन से क्या होगा, लाइट आई, जब बल्ब से लाइट आई इस पॉलिश सरफेस पर टकराएगी, और इस पॉलिश सरफेस से टकराकर वापस से सेम मीडियम में आई, और मान लो ये कहां आ गई, हमारी आईज में। ठीक, ये कुछ भी एक पॉलिश सरफेस थी, मान लो एक फोन का बैक, है ना, आजकल फोन की बैक सरफेस भी पॉलिश्ड होती है, तो
तो सन की लाइट पड़ी उस पर और वो कहां पर आई, हमारी आईज में, इस तरह से। इस तरह से। इतना क्लियर है सबको? अब ये जो लाइट वापस टकरा कर आ रही है पॉलिश सरफेस से, वो हमारी आईज में, और आपने सुना होगा आईज के अंदर क्या होता है, रेटिना। हमारी ह्यूमन आई में क्या होता है, रेटिना होता है। तो ये इमेज क्या हुई, रेटिना पर बनी, और हमको क्या दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। ये इमेज, ये लाइट हमारी ऐसे आईज में जाएगी, आईज से रेटिना पर क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। आईज के अंदर लेंस भी होता है, तो उन सबके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, इमेज बनेगा कहां पर, रेटिना पर। और हमको ये ऑब्जेक्ट क्या विजिबल होगा, जो भी इसका कलर रहेगा वो कलर हमको दिखेगा। क्लियर है सबको? तो यहां पर ये चीज पॉसिबल क्यों हो पाई, क्योंकि लाइट टकराकर किसके अंदर आ रही थी, सेम मीडियम में कि डिफरेंट मीडियम। इधर मीडियम 1 है, इधर मीडियम 2 है। ये भी तो हो सकता है ना कि लाइट ऐसे सीधे की सीधे चली जाती, तब दिखता क्या ऑब्जेक्ट हमको, दिखता क्या ऑब्जेक्ट, नहीं दिखता, है ना। तो लाइट की वो प्रॉपर्टी जिसमें लाइट क्या होती है, किसी पॉलिश सरफेस से टकराती है और सेम मीडियम में बाउंस होकर आती है, लाइट के उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो अब हम रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या होता है रिफ्लेक्शन, the phenomena of bouncing back of light into the same medium when it strikes the polished surface। वो फिनोमिना जिसमें लाइट टकराकर बाउंसिंग बैक करती है, बाउंस बैक करती है मतलब टकराकर वापस आती है किसके अंदर, सेम मीडियम। कब, जब वो किससे टकराएगी, कौन सी सरफेस से टकराएगी, पॉलिश सरफेस। ठीक है, व्हेन इट स्ट्राइक्स द पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ गए सब रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। देखो प्लेन मिरर, आप कहीं भी बाहर जाने के पहले क्या होते हो, कांच में देख के तैयार होते हो, ड्रेस पहनते हो, अपने हेयर सही करते हो, है ना, फेस देखते हो सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो वो क्या होता है, प्लेन मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हो, है ना। क्योंकि अगर आपने देखा हो आपके घर का जो कांच होता है उसकी सरफेस के पीछे ऐसे सिल्वर कलर का कुछ पेंट टाइप में होता है सिल्वर कलर का पेंट टाइप में, है ना। पीछे से हल्का सा ऑरेंज भी दिखता है और मतलब सिल्वर कलर का पेंट रहता है। जब पुराना कांच होने लगता है तो हमको दिखता है कि इसके पीछे सिल्वर कुछ चिपका हुआ था या सिल्वर कलर का पेंट था। तो होता क्या है कि जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो लाइट आई, टकराई, ये भी लाइट आई, ये भी टकराएगी, और हमको क्या लगता है कि मिरर के अंदर हमारी इमेज बन रही है। ऐसा लगता है ना कि मिरर के अंदर हम खड़े, ऐसा लगता है क्या कि मिरर के बाहर निकल के खड़े कि अंदर खड़े, ऐसा लगता है ना। जैसे ये मिरर दिखा दिया आप लोगों को, तो इसमें आपको सेटअप क्या लग रहा है कि जो भी मैंने सेटअप लगा रखा है आपको स्टडी करने के लिए, है ना, फोन्स का सेटअप जो लगा रखा है वो क्या है, मिरर के अंदर है। तो ये क्या है, आपका प्लेन मिरर। ठीक,
अब मिरर के अंदर है और क्या बन रही है, इसकी इमेज बन रही है। तो जो ये अभी इमेज बन रही है इसके अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। कौन से फिनोमिना की वजह से इमेज बन पा रही है अभी इसके अंदर, रिफ्लेक्शन की वजह से। कौन से फिनोमिना की वजह से बन पा रही है, रिफ्लेक्शन की वजह से। अच्छा, आपने ये चीज भी ऑब्जर्व करा होगा कि मिरर में यदि हम पास खड़े होते हैं तो हमको क्या अपीयर होता है कि मिरर में हमारी इमेज भी पास में बनी हुई है। मिरर में जब हम दूर जाके खड़ा होते हैं तो क्या लगता है कि मिरर में हमारी इमेज और पीछे बन रही है, लगता है ना प्लेन मिरर में, है ना। दूसरी चीज, मिरर के अंदर, मिरर के सामने अगर मैं इस पोजीशन में खड़ा हूं तो ये मेरा राइट है। जब मैं अपना राइट हैंड ऊपर करूंगा तो मिरर के अंदर में कैसी इस पोजीशन में खड़ा हूंगा तो मेरा कौन सा हैंड ऊपर होगा, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, लेफ्ट हैंड, है ना। देखो ये मेरा राइट होगा तो मिरर के अंदर में अगर ऐसा हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, मतलब इमेज जो बन रही है वो कैसी होगी, लेटरली इन्वर्टेड। कैसी इमेज होगी, बोलो, लेटरली इन्वर्टेड, है ना। डस्टर कहाँ गया, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। क्योंकि हमको क्या लगता है कि इमेज मिरर के अंदर बन रही है, इमेज मिरर के पीछे बन रही है। कैसे, जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब हमने यहां से देखा तो ये लाइट टकरा कर इधर जानी चाहिए थी, इसको हम ऐसे पीछे की तरफ एक्सपांड कर देते हैं। ये हमने इधर देखा तो ये लाइट भी ऐसी जाएगी टकरा कर, और इसको जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इमेज कहां बनेगी, यहां पर। तो हमको क्या लगेगा कि हम मिरर में इतनी पीछे यहां पर खड़े। क्लियर है। तो देखो मिरर में जो इमेज बन रही है वो क्या हो रहा है, मिरर के अंदर बन रही है, पीछे बन रही है ना। तो ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है, वर्चुअल इमेज पहचानने का तरीका क्या होता है, देखो ये जो जाने वाली रेस थी इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेस। तो क्या रिफ्लेक्टेड रेस आपस में टकरा रही है, एक्चुअल में टकरा रही है, एक्चुअल में एक दूसरे को कट कर रही है, एक्चुअल में एक दूसरे को कट करा क्या रिफ्लेक्टेड रे ने, नहीं करा। हमने तो उसको क्या माना कि पीछे जब हम बढ़ाएंगे तब कट करेगी। तो जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को एक्चुअल में कट नहीं करती है तो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। अच्छा, ऐसा तो नहीं दिख रहा है हमको कि कांच के सामने हम खड़े हुए तो हमारा सर उल्टा दिख रहा और पैर, तो सर नीचे दिख रहा और पैर ऊपर दिख रहा। जहां हमारा हेड था वहीं हेड दिख रहा है, जहां हमारे लेग्स थे वहीं लेग्स दिख रहे हैं। मतलब इमेज कैसी बनी है, सीधी। तो ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा, है ना। ऐसा नहीं होता कि हम कांच के सामने गए बाल झाड़ने, है ना, हेयर कॉम्ब करने गए और क्या लग रहा है हमको कि हमारा हेड नीचे है और लेग्स ऊपर। ऐसा नहीं होगा, हेड की जगह पर हेड दिखेगा, लेग्स की जगह पे लेग्स दिखेंगे। बस यहाँ पर इमेज के अंदर एक चीज होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड। जितनी दूर ऑब्जेक्ट यहां से रखा है, मान लो आप मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर खड़े हो तो इमेज भी मिरर के अंदर कितनी पीछे बनेगी, 10 सेंटीमीटर। तो ये था प्लेन मिरर के अंदर। अभी हमने लॉ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। तो रिफ्लेक्शन क्या बता रहा था, वो फिनोमिना जिसके अंदर लाइट क्या होती है, बाउंस बैक होती है और सेम मीडियम में आती है। ठीक, कब सेम बाउंस बैक होगी और कब सेम मीडियम में आएगी, जब किसी पॉलिश सरफेस को टकराएगी। उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, जैसे आप किसी कंट्री में रहते हो तो वहां के कुछ नियम होते हैं, है ना। तो वैसे रिफ्लेक्शन भी क्या है, फिनोमिना, तो उसके भी कुछ लॉज है, कुछ है ना नियम। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो इसको बिल्कुल अच्छे से आप लोग करेंगे।
लिखो, हेडिंग लगाओ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो मान लो ये हमारी पॉलिश्ड सरफेस है, जो रे आके टकराती है, पॉलिश सरफेस से जो रे आके टकराती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे? जो लाइट की रे पॉलिश सरफेस से आके टकराती है उसको हम कौन सी रे बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक, और टकराने के बाद जो रे सेम मीडियम में वापस चली जाती है। अब ये रे टकराएगी और टकराकर वापस से सेम मीडियम में चली जाएगी, तो जब ये सेम मीडियम में वापस रे टकराकर, तो इसको हम कौन सी रे बोलेंगे? इसका नाम चेंज कर देंगे और इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, है ना। ये डायग्राम भी आपको बनाना है। अच्छा, अगर मैं यहां पर एक लाइन बनाऊं 90 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। यहां पर मैंने क्या बनाया? एंगल बनाया इस पॉइंट पर, इस ओ पॉइंट पे जहां पर ये टकराई थी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ठीक, अब देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल पढ़ा था ना मैथ्स में। एंगल ऐसे बनता है एंगल। तो देखो ना, यहां पर नॉर्मल ये रहा, ये आपकी इंसिडेंट रे रही, तो दोनों के बीच में क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा एंगल बोलेंगे इसको? है ना। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में भी एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला पॉइंट होगा, देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक प्लेन में आ रहा है, सभी एक पेपर में आ रहा है, एक सिंगल पेपर में आ रहा है। अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो एक बोर्ड में आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि इंसिडेंट रे इधर है तो रिफ्लेक्टेड रे बनाने के लिए मुझको अलग से कुछ इधर से ड्रॉ करना पड़ा। एक ही प्लेन में आ रहा है। प्लेन मतलब ऐसी चीज जिसके दो डायमेंशन है। तो ये बोर्ड के दो डायमेंशन है, लेंथ और हाइट, तो एक ही प्लेन में आ रहा है। समझ गए? अच्छा, तीनों हमेशा कहां पर मिल रहे हैं? एक पॉइंट पे मिल रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट पे मिल रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल था और ये रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा हो रहा है ना। तीनों हमेशा कहां पर मिलेंगे? सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट भी यही होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लिखो, पहला लॉ लिखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie in a same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों हमेशा किसके अंदर प्रेजेंट होगी? सेम प्लेन में कि डिफरेंट प्लेन में? है ना। लाई मतलब होना। चलो, दूसरी चीज यहां पर क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अगर मान लो आने वाली रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बना 30 डिग्री, तो जाने वाली रे मतलब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो
तो सेकेंड लॉ हम लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection. विजिबल है सबको? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसको ऐसा लिख लो, हमेशा इक्वल होगा, ऐसा नहीं कि कभी कभी इक्वल. इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. साथ में आप ऐसा लिखो एंगल आई, है ना, इसको अच्छे से लिखो ऐसा. एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. विजिबल है सबको? लिख लो. लिख लिया? ग्राफ करते हैं. तो आपको रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद करना है ना. कॉपी में इसको अच्छे से नोट्स बनाकर लिखिएगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है. अब पॉलिश सरफेस की बात करें या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, पॉलिश सरफेस की बात करते हैं. तो देखो अभी तक तो हमने क्या किसके लिए बात करी थी, प्लेन मिरर, जो कि एक तरफ से पॉलिश होता था. तो मिरर का लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन जहां पे सिल्वर लगा रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिश्ड सरफेस. और राइट हैंड साइड वाला पोर्शन जिसमें हमको इमेज दिखती, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. कौन सी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब क्या ऐसा जरूरी है कि हर बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक प्लेन हो? प्लेन मतलब देखो प्लेन मिरर कैसा रहता है, जैसे मिरर का पेज बना हुआ है ना. अभी हमने कांच देखा था, वो कैसा रहता है, सीधे रहता है ना. मतलब एक कॉपी का पेज जैसा शेप होता है, उसका प्लेन होता है. तो क्या ऐसा जरूरी है कि हर बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक प्लेन हो? क्या आपने कुछ डिफरेंस ऑब्जर्व करा, जो आपकी एक्टिवा वाला जो मिरर होता है और घर में जो प्लेन मिरर होता है, उसमें कभी कुछ डिफरेंस ऑब्जर्व करा आप लोगों ने? करा है ना, है ना. तो वो क्यों होता है, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, प्लेन हो. रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो सकती है, कर्व वाली भी हो सकती है, कर्वेचर वाली भी हो सकती है. मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसी भी हो सकती है, ठीक, ऐसा बाहर से पॉलिश्ड हो, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसी भी हो सकती है अंदर से पॉलिश्ड हो. ठीक है. तो ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. तो हेडिंग लगाते हैं स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस. स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस. देखो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आपको एक वर्ड छुपा हुआ दिख रहा है, स्फीयर. दिख रहा है? स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस में एक वर्ड क्या दिख रहा है हमको छुपा हुआ, स्फीयर. तो मान लो हमारे पास में एक ग्लास का स्फीयर था. स्फीयर समझते हो ना, जैसे फुटबॉल हो गई, टेनिस का बॉल हो गया. ये एग्जांपल है स्फीयर का. जैसे हमारे पास में क्या ऐसा है, प्लेन ग्लास का स्फीयर दिख रहा है सबको, है ना, ऐसा ग्लास का स्फीयर है.
एक स्फीयर ये रहा और एक और हमने ग्लास का स्फीयर लिया जो कि कैसा है, इस तरह से। जैसे दो ग्लास के हमारे पास स्फीयर है, एक स्फीयर में हमने क्या करा, पॉलिशिंग करी, तो हमने बोला पॉलिश करो। तो पॉलिश करने वाले ने क्या करा, एक स्फीयर में तो बाहर से पॉलिश कर दिया, एक में अंदर से पॉलिश कर दिया। तो मान लो ये वो स्फीयर है जिसमें बाहर से पॉलिश होगी, कहां से पॉलिश हुई है इसके अंदर, बाहर से, इसी बाहर से पॉलिश हुई, आधा आधा पॉलिश करा, ऐसा भी नहीं पूरा पॉलिश करा। एक स्फीयर ऐसा था जिसमें कहां से पॉलिश हुई, अंदर से, इससे अंदर से पॉलिश। ठीक है, दिख रहा, एक स्फीयर में बाहर से पॉलिश, एक स्फीयर में अंदर से पॉलिश। अब हमने क्या करा, जिस स्फीयर में आधी आधी पॉलिश हुई थी, हमने क्या करा, इस स्फीयर को कट करा। तो इस स्फीयर को कट कर दिया हमने, जो इसका पॉलिश वाला पोर्शन नहीं था उसको हटा दिया। तो देखो ये एक पॉलिश सरफेस है, मतलब इसके अंदर रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा रिफ्लेक्शन। अब इसके अंदर ये तो हमारी बाहर की तरफ है पॉलिश्ड सरफेस, और अंदर की तरफ है हमारी रिफ्लेक्टेड सरफेस। ऐसी स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव। सिमिलरली अगर हम बात करें हमारे सेकेंड एग्जांपल के लिए, तो ये अंदर से पॉलिश्ड है, मतलब ये इसकी पॉलिश्ड सरफेस हो गई, और ये जो बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाले मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। अब एक में पॉलिश बाहर की तरफ है, एक में पॉलिश अंदर की तरफ है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी, इमेज बनाने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर क्या होता है, और इनकी प्रॉपर्टीज इमेज बनाने की क्या क्या होती है, कैसे इमेज बनती है, कहां कहां इमेज बनती है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।